नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज हम लोग 29 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा सुधा पेनुली जी को। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए सुश्री सुधा पेनुली जी को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और बता दें कि सुधा जी जो हैं ये इस वर्ष 47 आउटस्टैंडिंग टीचर्स की लिस्ट में शामिल की गई हैं और ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शिक्षिका हैं। और इसी के साथ सुधा जी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में सम्मानित होने वाली देश की पहली शिक्षिका भी बन गई हैं। और ये जो सुधा पेनुली जी हैं ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम अब प्रयागराज पड़ गया है। पहले ध्यानचंद जी सेना में शामिल हुए थे और ये सेना में मेजर के पद पे थे। बाद में इन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इसी दिन इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इस वर्ष 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड दिया है और इस बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और 27 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, मरियप्पन जो कि पैरा एथलीट हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट जो कि पहलवान हैं और रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। इन्हें दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों ये कर दी गई है 25 लाख रुपए। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 25 लाख रुपए की विजेता राशि दी जाएगी। और ये ऐलान किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार की राशि जो कि पहले 5 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और विभिन्न खेलों के कोचों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, इसकी राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसी की दूसरी कैटेगरी में यानी कि द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी में जो पुरस्कार दिया जाता है, इसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। और दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर के अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये कुल 9 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, जिसमें से सबसे पहले ये 2006 से
2007 तक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद 2012 से अभी तक यानी कि 2020 अगस्त 2020 तक ये जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें जापान की तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो और करेंसी चलती है येन। और इसी साल ओलंपिक गेम्स 2020 टोक्यो में ही होने थे, जो कि अब अगले साल 2021 में यहीं पर आयोजित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो दोस्तों ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। जैसा कि आप लोग को पता है पिछले 5 महीनों से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं कोरोना महामारी की वजह से। तो अब दिल्ली सरकार ने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के स्वास्थ्य और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए एक कैंपेन चलाया है, जिसके तहत सरकार ने एक यूट्यूब चैनल चालू किया है और इसके माध्यम से बच्चों को फिटनेस से रिलेटेड टिप्स दिए जाएंगे। दोस्तों बात करें अगर दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ये है अरविंद केजरीवाल। और अभी हाल ही में एके नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है दिल्ली में। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है अनिल बैजल। और दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी अभी हाल ही में दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है किरण। तो केंद्र सरकार ने यह हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए जारी किया है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं। तो वो लोग अब 3 सितंबर से इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी को डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं और मुफ्त में कंसल्ट कर सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि है 1800-599-0019। तो ये टोल फ्री नंबर है। इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति जिसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है या किसी भी तरह का डिसऑर्डर है, तो वो आसानी से अपनी समस्या को कंसल्ट करवा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार ने अभी हाल ही में राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है प्रतीक्षा। तो अभी हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम से राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है और इसका प्रयोग समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं में मछुआरों को बचाने के लिए किया जाएगा, या जैसे कभी किसी तरह का चक्रवात आता है तो उसमें फंस गए समुद्र में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए इस एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद अब 2 अन्य जिलों में भी इस तरह की समुद्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें से एक शुरू की जाएगी केरल के एर्नाकुलम में और इसका नाम होगा प्रत्यक्ष, और दूसरी शुरू की जाएगी केरल के कोझिकोड में जिसका नाम होगा कारुण्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है तरुण गाबा जी को। जो ये तरुण गाबा जी हैं ये 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और अब इन्हें ही यूपी का नया होम सेक्रेटरी बना दिया गया है। और दोस्तों जो ये अजय कुमार भल्ला जी हैं ये केंद्र में गृह सचिव है, यानी कि केंद्र में होम सेक्रेटरी हैं। और दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से एक हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जो कि वर्तमान समय में देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं,
इन्होंने ही राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि प्रणाली की शुरुआत की है और इस प्रणाली की मदद से निवेशकों को औद्योगिक भूमि जिस पे वो कारखाने या इंडस्ट्रीज लगा सकें और संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी उन्हें मिल सकेगी। और अभी शुरुआत में ये व्यवस्था केवल 6 राज्यों में लागू की गई है और आगे चलकर अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई और इस बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों ये किया है पीयूष गोयल जी ने। दोस्तों बात करें अगर आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में यानी कि 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और दोस्तों आसियान के कुल सदस्य देश कितने हैं? ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके कुल सदस्य देश हैं 10। आइए इनके नाम भी जान लेते हैं कि ये कौन कौन है। तो ये है लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। तो दोस्तों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।